इसके अलावा सर जैसे आपको तो डेयरी में काफ़ी एक्सपीरियंस आपको हो गया है, लेकिन आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं कि भाई इतने पशु से इतने लाख कमा लोगे आप, करोड़पति बना देते हैं एकदम। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना पैसा डेयरी से कोई कमा सकता है, एक पशु से कितनी कमाई वो महीने में कर सकता है, इस पे थोड़ा थोड़ा क्लियर करिएगा विस्तार से। सर ये बात है कि एक पशु अगर 300 दिन दूध देगा, तो अगर वो 2000 लीटर दूध देता है तो वो 1 लाख का बनेगा लगभग। तो 1 लाख में 50,000 तो खा जाएगा, मेडिसिन के खर्चे बाकी भी आ जाएंगे। अगर आप 50 रुपये लीटर दूध बेच रहे हैं तो आपको 50,000 बचेंगे। 50,000 से ज़्यादा बचने के लिए कुछ विशेष हालातों में हो, अगर कोई पैकिंग करके बेच रहा है बहुत महंगा या प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, वो तो बात अलग है। अगर कोई सिर्फ दूध से कमाना चाहता है तो एक पशु से 50,000 से ज़्यादा वो नहीं कमा पाएगा। अगर पशु महीने के या साल के? साल के साल के 50,000। साल के 50,000। अगर कोई डेयरी शुरू कर रहा है 10 पशु से कम में कर रहा है तो भी नहीं वो कमा पाएगा। अगर किसी ने डेयरी करना है कम से कम 10 पशु से शुरू करना चाहिए यानी उसको। हम ये माने कि एक पशु से महीने का 4 से 5,000 रुपये कमा पाओगे? बस, क्योंकि उसमें पूरा साल तो दूध देना ही नहीं है। 300 ज़्यादा दिन से दूध तो पशु देते ही नहीं है, खास करके भैंसें। भैंसें तो 10 महीने से ज़्यादा दूध देगी नहीं, इससे कम भी दे सकती है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का पशु है, अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छी उसकी फीडिंग करा रहे हैं, जितनी ज़रूरतें हैं मैनेजमेंट की वो सारी पूरी हो रही होंगी, तो भी 50,000 से ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा गुमराह नहीं होना चाहिए, पहले पूरा स्टडी करके। किसी ने भी अगर डेयरी करनी तो उसको कम से कम 1 साल डेयरी में काम करना चाहिए। किसी स्टेब्लिश डेयरी में उसको 1 साल काम करना चाहिए, वहाँ उसको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी चाहिए। किसी के ऐसे बहकावे में आके कि इतना कमा लेंगे उतना लगा लेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुभव लेके ही डेयरी करनी चाहिए। ये लाइव स्टॉक का जो काम है ये बहुत मेहनत और ड्यूटी मांगता है। इसमें ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ पेपर के ऊपर वर्क करें और इससे पैसा आने लग जाएगा। फील्ड में बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा। सर जैसे अभी आप बता रहे थे कितने से शुरू करना चाहिए, कुछ आप बता रहे थे उसके बारे में, 10 पशु से शुरू 10 करें? पशु से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि 1-2 पशु के ऊपर आप टाइम ही नहीं दे पाओगे। 10 पशु में आपको एक लेबर भी रखनी पड़ेगी। 10 पशु में एक लेबर बिल्कुल सफिशिएंट रहेगी। तो अगर आप 2-4 पशु रखेंगे तो लेबर भी नहीं रख पाएंगे। तो 10 पशु से शुरुआत करनी चाहिए, और 10 पशु से शुरुआत करने से पहले अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। ट्रेनिंग लेने के बाद भी किसी डेयरी फार्म में काम करना चाहिए, ताकि बिना इन्वेस्टमेंट के अनुभव हो जाएगा, उससे कुछ उसको सैलरी भी आ जाएगी। तो मेरा मानना है कि किसी ने डेयरी करनी है तो कम से कम 1 साल किसी डेयरी में काम करके अनुभव ले, उसके बाद शुरू करें। नहीं तो ऐसे ही कहने सुनने से, इन्वेस्टमेंट से उसका नुकसान भी हो सकता है। सर जैसे मान लिया डेयरी तो करते हैं, क्या डेयरी में ऐसा भी है कि शुरू में तो थोड़ी कम कमाई होगी, लेकिन फिर जैसे जैसे आप पुराने हो गए कमाई बढ़ती जाएगी? हाँ, अगर उसमें अगर आप ब्रीड के ऊपर भी काम करते हैं तो ब्रीड आपकी 3 साल से पहले तैयार होगी नहीं। लगभग 2.5-3 साल तो पहली ब्रीड बफलो में आएगा। अगर आप HF या दूसरी गायें करते हैं, जर्सी वगैरह, तो उसमें 2 सवा 2 साल में भी आपकी ब्रीड आ जाएगी। तो ब्रीड आने के लिए कम से कम 3 साल का समय लगेगा। डेयरी को पूरी तरह इस्टेब्लिश होने में आपको कम से कम 5 साल लगेंगे। 5 साल हो जाए? 5 साल से पहले डेयरी का बिल्कुल सही नतीजा नहीं निकलेगा। कोई 1 साल करके छोड़ दे। और आपको एक ब्रांड की तरह चलाना है? बिल्कुल, उसमें तो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। मशीनरी भी हो जाएगी, सोर्स भी बन जाएंगे, अनुभव भी हो जाएगा, ब्रीड भी आ जाएगी। जी जी। मतलब सर जैसे कि आपने अभी तो आपके पास सारी व्यवस्था है, हर तरह से मैनेजमेंट है, क्या आपने शुरुआत से ही इस तरह से चला था या फिर आपने छोटे स्तर से किया? नहीं, छोटे 20 से हमने शुरू किया था। 20 से? करते गए, सीखते गए, चलते गए। तो क्योंकि करे बगैर भी नहीं सीख सकते और सीखे बगैर करना नहीं चाहिए। तो जैसे कुछ चीज़ें तो प्रैक्टिकल हमें थ्योरेटिकल आ जाएंगी, कुछ चीज़ें हमें प्रैक्टिकल से ही पता चलेंगी। तो मैं मानता हूँ सीख के करना शुरू करें, करते करते बंदा और सीख जाता है, तो उससे फिर अनुभव बढ़ता रहेगा। और थोड़ा सा लंबा समय इसमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लाइव स्टॉक में जिसको अनुभव हो और जिसको थोड़ा सा पशुओं से प्रेम हो, सिर्फ उसी को करना चाहिए, नहीं तो इसमें नुकसान हो जाएगा। जी जी जी। सर एक चीज़ और भी है, डेयरी फार्म जैसे शुरू कर लेते हैं और फिर वे बहुत बंद भी होते हैं, जितने जी शुरू हो रहे हैं उतने बंद भी हो रहे हैं। जी। तो कारण क्या है उनके बंद होने का, क्यों वे घाटे की तरफ जाते हैं? उसका मेन इशू क्या है कि उनको कई बार ऐसे पता लग जाता है बंदे को, इतने पशु रखेंगे इतनी कमाई आएगी, लेकिन कई बार ये नहीं पता होता कि काम क्या क्या करने पड़ेंगे, इशू क्या रहेंगे। उसकी प्रॉपर उसको अगर सिंगल फ्रेम में वो नहीं बिजनेस को देख पाएगा 5 साल के प्लान के साथ, तो वो नहीं हो पाएगा। इसमें ये देख के नहीं आना चाहिए इतने लगाएंगे इतने आ जाएंगे। पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और सीख के आना चाहिए। जिसका पशु का बैकग्राउंड नहीं है और पशु में इंटरेस्ट नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। अभी तक जैसे मान लिया आपके पास भैंस है, तो कितना प्रोडक्शन आप ले रहे हैं एक भैंस से मिल्क का, ज़्यादा से ज़्यादा? मिल्क की अभी हमारे पास 11-12 लीटर से लेकर 18 लीटर तक की भैंसें हैं, लेकिन अगर पूरा हर्ड का हिसाब से देखें तो हमारी अभी 500 की एवरेज आती है। कभी 600 हो जाता है, कभी 400 भी हो जाता है। जी। लेकिन जो अभी हमारा टारगेट होना चाहिए वो 600 प्लस होना चाहिए साल की, पर डे के हिसाब से अगर एवरेज सर अगर हम जैसे मान लिया